उत्सव के 8वें दिन भी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है और गणेश जी को याद भी किया जा रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र में, मुंबई में गणेश उत्सव की धूम अलग ही देखने को मिलती है। राजा बाग में किस तरीके से भगवान की पूजा की जा रही है और गणेश जी को याद किया जा रहा है, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आस्था का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लाल बाग, राजा लाल बाग जिसे कहा जाता है, राजा के रूप में यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। राजा के दर्शन के लिए न सिर्फ बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बल्कि आपको बता दूं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। भगवान की महिमा ही इतनी निराली है, उनकी आस्था में लोग डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, भगवान गणेश जी की महिमा अपरंपार है। विघ्न हर्ता उन्हें कहा जाता है और कहा जाता है सच्चे मन से अगर उनसे कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वो पूर्ण होती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा गणेश पंडाल पहुंचे। देखिए, पंडाल लगाए जा रहे हैं देश भर में और अलग अलग थीम से लगाए जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने प्रसिद्ध गणेश मंदिर में भगवान गणपति की पूजा की। जेपी नड्डा के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता आशीष शेलार भी मौजूद हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा ने इस दौरान लोगों से मुलाकात की, अभिवादन किया और साथ ही देखिए चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आता है। भगवान गणेश का त्योहार है और लोग आस्था में लीन नजर आ रहे हैं, डुबकी लगा चुके हैं और गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में भगवान गणेश को याद किया जा रहा है। और देखिए, कहा जाता है कि भगवान गणेश को लड्डू और मोदक बेहद प्रिय होता है, इसलिए खास तौर पर मोदक का भोग होने लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी भगवान को मोदक का भोग लगाया गया। धूमधाम से यहाँ पर भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। इस समय घर घर भगवान गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव, हर दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा होती है। भगवान गणेश का प्रिय मोदक का भी भोग लगाया जाता है। आगरा के मिष्ठान विक्रेताओं ने इस बार मोदक की एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 56 तरह की वैरायटियां बनाई है। इनमें गोल्डन मोदक से लेकर इम्यूनिटी बूस्टर मोदक भी शामिल है। तो जनता पसंद कर अपने घर ले जा रही है इन लड्डुओं को। और देखिए, मोदक खास बात यह है, तस्वीर आप देख रहे हैं, गोल्डन मोदक है और इम्यूनिटी बूस्टर मोदक भी है। कोशिश यही है कि गजानन को प्रसन्न किया जा सके, उन्हें खुश किया जा सके। गणेश चतुर्थी के उत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में खास बात ये देखी जाती है कि हर व्यक्ति अपने घर में, अपने चौराहे पर, अपने सड़कों पर भगवान गणेश के तमाम तरीके के पंडाल लगाए जाते हैं। उनकी प्रतिमा वहां पर लगाई जाती है जो बेहद खूबसूरत होती है और लगातार 10 दिन तक उनकी सेवा अर्चना, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भगवान गणेश का जो मुख्य प्रसाद होता है, जिससे वो खुश होते हैं, जो उनको पसंद है, उसका नाम होता है मोदक। मोदक आपने एक बार देखा होगा, एक तरीके से, 2 तरीके से आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको 56 प्रकार के मोदक दिखाते हैं जो अलग अलग वैरायटी के हैं। मैं एक प्रतिष्ठान में खड़ा हूं ब्रजोक पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सुंदर थाल यहाँ पर लगा हुआ है और करीब 56 प्रकार के जो मोदक हैं वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। क्या क्या वैरायटी है, कैसे इनको बनाया गया है और क्या कुछ इसमें खास है, ये जानने के लिए जो प्रतिष्ठान के स्वामी हैं उनसे बात कर लेते हैं। उमेश जी से। उमेश जी, किस तरीके से इसको आपने तैयार किया और क्या कुछ खास है? नमस्कार जी, मेरा नाम उमेश है। गणपति बप्पा सभी के लिए शीर्ष पर हैं। हम कोई भी पूजन करते हैं तो पहले बप्पा को याद करते हैं। उन्हीं के लिए हमने सबसे शीर्ष पे 56 तरह के मोदक बनाए हैं जो एक अलग ही वैरायटी, अलग ही सोच, अलग ही व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसी वैरायटी में हम लोगों ने 56 तरह के बाबा के अलग अलग प्रकार के भोग बनाए हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे हमने इम्यूनिटी बूस्टर का भी दिया हुआ है, बटर स्कॉच का भी दिया हुआ है, ऑरेंज का दिया हुआ है,
कलरफुल रसबेरी का दिया हुआ है, और गिरी का हो गया, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स का हो गया, सभी हेल्दी हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा खा के कि मजा आ गया। और डिफरेंट तरह की वैरायटी हम लोगों ने यहाँ प्रतिष्ठित की गई हुई है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट लिए गए हैं, पिस्ते का है, बादाम का है, काजू का है। व्यक्ति को ये लगे कि अगर मैंने बप्पा का भोग लगाया तो मुझे अलग से कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, सब इसी में कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। देखिए तमाम ग्राहक भी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने ये देखा ये बहुत ही मनमोहक बनाया है, सारा प्रसाद बहुत ही सुंदर है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत हेल्दी है। इसमें सब चीजें इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, और जो गणेश जी हैं वो हमारे बापा हैं, मतलब हम प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान हैं, तो हम सब उन्हें खुश करना चाहते हैं। तो हम भी ले जा रहे हैं अपने गणपति के लिए यही प्रसाद ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत गणपति बप्पा को मोदक पसंद भी होता है, तो यही वजह है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदक, और मोदक जैसा कि हमारे दुकानदार भी इस बात को कहते हैं, ग्राहक भी इस बात को कहते हैं कि भगवान गणेश का जो प्रसाद होता है, जो उनको खास पसंद होता है, वो मोदक होता है। और मोदक में जब वैरायटी हो, और खासतौर पर आज के जमाने के साथ आज के लोग जो चाहे वो शुगर फ्री हो, इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर हो, तमाम सारी चीजें हो, गोल्डन मोदक हो, तो ऐसी तमाम चीजें जब आपको मिलेंगी तो आप बेहद खुश होंगे। जब भगवान गणेश पर आप उनको प्रसाद लगाएंगे तो जो लोग देखते हैं वो भी इसको काफी खूबसूरत बताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। और चलिए मुंबई के बाद अब आपको लिए चलते हैं देश दुनिया में तमाम पंडाल लगाए गए हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए उद्देश्य यही होता है पंडाल के जरिए भगवान गणेश की पूजा करना, आराधना करना, उनको याद करना, उन्हें नमन करना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग बिखेरते हुए पंडाल लगाए गए हैं, अलग थीम्स पर ये पंडाल लगाए गए हैं। और कहीं पर गणेश भगवान फुटबॉल के साथ जुहू बीच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं बच्चे के रूप में मां की गोदी में बैठे दिखाई दे रहे हैं। भगवान की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आदिदेव गणेश जब आते हैं तो अपने साथ सुख और समृद्धि लेकर भी आते हैं। जब गणपति की कृपा बरसती है तो भक्तों के हर अरमान पूरे हो जाते हैं। यही वजह है कि गणेश उत्सव के 7वें दिन भी भक्त गणपति के रंग में सराबोर हैं। 19 सितंबर से शुरू हुआ गणेश उत्सव का रंग और भी चढ़ता जा रहा है। 7वें दिन पंडालों में भव्य आरती के साथ गणपति की आराधना की गई। सुबह से ही गणेश पंडालों में भक्तों की कतार दिखी। हम आपको देश भर के अलग अलग कोने से आई तस्वीरों को दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में भव्य पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान है। राजधानी में न्यू मार्केट में भी व्यापारियों ने गणपति पूजा का आयोजन किया है। यहाँ के पंडाल को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया है। इस पूरे पंडाल को इको फ्रेंडली बनाया गया है, जिसके जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भोपाल के न्यू मार्केट के राजा के। जी हाँ, अभी आपने सुना होगा लाल बाग के राजा, मुंबई के महाराजा, और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं न्यू मार्केट के राजा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बप्पा विराजमान है उन्हें न्यू मार्केट के राजा कहा जाता है। करीब 35 साल से बप्पा को यहाँ पर व्यापारी संघ विराजमान करते हुए आया है, और ये बप्पा की जो मूर्ति है बेहद आकर्षक है। अभी तक आपने तो 56 तरह के भोग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको 656 तरह के भोग के बारे में दिखाने और बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के गया में भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए 56 नहीं बल्कि 656 तरह के पकवान तैयार किए गए। ये पंडाल पावरगंज मोहल्ले में स्थापित किया गया है। खास बात ये है कि इन पकवानों में चाइनीज फूड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने गणपति जी महाराज को 656 प्रकार का शुद्ध भारतीय व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित किया गया है, और ये पिछले 7 साल से अनवरत चल रहा है। इसे हम लोग 56 भोग से शुरुआत किए थे। हर साल उसमें 100 भोग की बढ़ोतरी करते हैं, और ये पहुँचते आज 656 भोग तक आ गया है।
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। अपने संसदीय क्षेत्र ओडिशा के देवगढ़ में उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और लोगों के लिए मंगल कामनाएं की। दूसरी ओर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत संकलीन में पूजा पंडाल में पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने भगवान गणेश का प्रसाद ग्रहण किया। अब हम आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां एक बच्चे की जिद ने एक मां को चंद्रयान 3 वाले गणपति स्थापित करने पर मजबूर कर दिया। 5 साल के अयांश की जिद थी कि उसे चंद्रयान 3 के इसरो जाकर लॉन्चिंग पैड देखना है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। गणपति बप्पा मोरया।